माली की बेटी थी, और वो माली की बेटी अपने फूल के बगीचों में जब पुष्प तोड़ती थी ना, तब गीत गोविंद गाती थी। और गीत गोविंद का गान करते हुए जब पुष्प तोड़ती थी तो गीत गोविंद इतना प्रिय ठाकुर जी को कि जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते और वो जहां जहां से फूल तोड़ रही होती थी उसके पीछे पीछे चल करके उसके नेत्र बंद करके और उसके स्वर को सुनते थे। जब लौट करके जगन्नाथ जी आते थे, जैसे ही कपाट खोलते पुजारी जी तो क्या देखते, ठाकुर जी के विशाल नेत्रों के इधर उधर इतने जो है खरोंचे आई हुई हैं, ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए उधरे हुए। पुजारी जी कहते, बोले नाथ आप कहां जाते हो, ये इतनी खरोंचे इतने अंग अंग प्रत्यंग के वस्त्र आदि उधरे हुए फटे हुए क्यों मिल जाते हैं। तब जगन्नाथ जी कहते, वो एक माली की लाली है, वो गीत गोविंद बहुत सुंदर गाती है, जब वो गाती है ना तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं मंदिर छोड़ के भाग जाता हूं। अब वो बगीचे में बैठ के गाती है, पुष्प के बगीचे हैं तो वहां कहीं कहीं कांटे होते हैं, मैं इतना तत्पर हो जाता हूं उसके स्वर सुनने में कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, मुझे पता ही नहीं रहता आगे से कांटा मुझको छेदित कर देता है। कितने कृपालु हैं नाथ। गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ऐसे ही गीत गोविंद ही नहीं, ठाकुर जी को आप, वो मैंने एक दिन और कहा था, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। मैंने गोवर्धन में अंतिम बार अभिषेक कब किया मुझे याद नहीं है। हाँ, दर्शन करने जाता हूं, परिक्रमा करता हूं, और स्तुति और अभिषेक के भाव से मैं क्या करता हूं पता है, गिरिराज जी की तलेटी में श्री गिरिराज जी के सामने बैठ करके अपने मन के हित के जो भी बातें होती है सब ठाकुर जी को सुना देता हूं, वही उनको प्रिय है। हमने एक बार दंडवती लगाई गोवर्धन की, पता है कितने दिन में लगी? 6 महीना में। वैसे दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको 16 दिन में लगी, लेकिन 10 दिन एक बार लगा के फिर कथाएं करने चले गए, फिर 6 महीना में लौट के आए, फिर आके अपनी 6 दिन की बची हुई पूरी करी। तो उस स्थिति में एक घटना हुई थी बीच में, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, कि वहां 3 बाबा हैं गोवर्धन में, वो पर दिन 3 परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमा रोज। हमारी एक परिक्रमा में प्राण निकलते हैं, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर की होती है, और वो बाबा सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, रात्रि 12-1 बजे तक उनकी 3 परिक्रमा होती हैं। 3 बाबा हैं। तो ब्रजवासियों के तो देखो सारे संत जन, सब वैष्णव जन, सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। तो जब हम दंडवती करते थे तो पीछे से वो बाबा जब परिक्रमा लगाते आते, उनको पता चलता, बोले ये व्यास जी हैं, ब्रजवासी हैं, और वहाँ वृंदावन में रहते हैं, कथा करते हैं, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद इनने गाया है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वो मैं जब दंडवती दे रहा हूं तो पीछे से ही मेरे पाम छू लेते। तो मैंने कहा बाबा आप पाम मत छुए करो, मुझको अच्छो ना लगे, आप इतने बड़े महात्मा 3-3 परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की कितनी सामर्थ्य है आपके पास, और आप मेरे पाम छू, मुझे अच्छो ना लगे। तो ऐसी उनसे बातचीत होती थी। अब हमने 10 दिन परिक्रमा लगाई, जतिपुरा में जाके हमारी परिक्रमा जब पहुंची तो कथाओं की तिथियां आ गई और दीपावली का उत्सव आ गया। तो फिर सबने, घर वालों ने कहा भाई एक काम करो, परिक्रमा अपनी रोक दो, कथाएं वथाएं पूरी कर लो, फिर उसके बाद होली के आसपास तुम्हारे पास समय है तब बची हुई लगा लेना। ठीक है। हम आधी परिक्रमा से निकल गए और सब कर करा के 6 महीना बाद जब दोबारा परिक्रमा शुरू करी जतिपुरा से, तो वो बाबा जैसे ही आए तो उनको ऐसा लगा ये व्यास जी ने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी 6 महीना में। बोले भैया भक्त तो बहुत देखे, दंडवती एक बार लगा में 6-6 साल तक लगा में ना है, ये व्यास जी अच्छे 6 महीना में दूसरी लगा रहे हैं। वो तो महाराज मेरे चरण पकड़े, बोले महाराज आप जैसे, हम 3-3 परिक्रमा दिन में लगा में, लेकिन ब्रजवासी तो गिरिराज जी के सखा हैं, वो तो परिक्रमा भी यही भाव से दें कि हमारा लाला है, हम तो यहाँ पे कृपा कर रहे हैं परिक्रमा लगा के। आपकी मैं भावना पर बड़ा न्योछावर हूं, 6 महीना में एक पूरी भई, इतने थक करके हार करके आपने दूसरी शुरू कर दी। कि बाबा वही चल रही है अभी, दूसरी नहीं है। वो 10 दिन में हुई थी, तो फिर कथाएं आ गई, तो अब 5 दिन, तो फिर वो बाबा नाराज हुए, बोले तो फिर भाई हमने पहली बार देखा नहीं, तो लोग तो 10-12 दिन में लगा के चले जाते हैं, तो मैं 6 महीना है अभी पूरी नहीं भई है, तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ यहीं पधरा दो, यहीं पे बस। हमने बाबा से एक बहुत सुंदर बात कही, वो बात समय जो मन में आया, क्योंकि बाबा ने जब ये कही कि भाई तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मन थोड़ा सा मेरा भी विचलित हुआ। मैंने कि शायद हमने कोई अपराध किया हो इतनी लंबी परिक्रमा करके। लेकिन फिर मन में एक प्रेरणा ठाकुर जी की कृपा से हुई। मैंने कि बाबा कोई मेहमान घर में आवे और बहुत ज्यादा परेशान कर दे तो हम लोग यही विनती करें कि जल्दी जाए यहाँ से। मैंने कहा लेकिन कोई मेहमान घर में आवे, सुबह बालकन को रोज 100 रुपया दे दे, पूरे घर के सब काम वाम बढ़िया से करवावे, कभी मैया के साथ कभी पिताजी के साथ बैठ के आनंद करे, हंसी मजाक करे, खुश रखे, सब उनके संग खेले,
तो ऐसे मेहमान कितनी और है कि भैया ये 2-4 दिन और रुक जाए, बाबा के जावे के समय आंसू और आ जाए। बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कि तो बाबा ये जो 6-6 दिन में दंडवती करके चले जावे ना गिरिराज बाबा, यूं कहे तुम भैया जाओ, मुझको अच्छा ना लग रहा, जाओ जल्दी पूरी करके जाओ। और मैंने कहा हमारी 6 महीना ते चल रही है, मानो गिरिराज बाबा पकड़ ले। बोले अभी मत जाओ, तुम तो यहीं रहो, तुम अच्छा लग रहा हो, तुम यहीं विराजो। अच्छा हमारी दंडवती कैसे होती थी, कभी गिरिराज जी जाओ तो ऐसा करना, हम लोग क्या करते थे, जो लाइट के पिलर होते हैं ना, हम रोज सोचते थे कि आज 5 पिलर चलेंगे। अच्छा 5 पिलर चलना भी बहुत बड़ी बात है, हालत खराब होती है। तो 5 पिलर जैसे जैसे पूरे होते, 5वें पिलर पे तो ऐसे जाके पड़ जाते महाराज, बिल्कुल चौड़ जाते जमीन पे। और फिर हमारा ब्रेक होता कम से कम 1 घंटे का, और 1 घंटा क्या करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते, और कभी गिरिराज जी को कीर्तन सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को चुटकुल्ले सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को हंसी मजाक की बातें सुना रहे हैं। मैंने कि इनको सब कीर्तन भजन सुनाते हैं, कोई चुटकुल्ला सुनाओ, इनको हंसी आवे, न खुश हो न प्रसन्न हो, अपने हित चित्त की बातें गिरधारी सो कहिए। ये पद में केवल गाना नहीं है, करना भी है। आपके दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक से गिरिराज जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप गिरिराज की तलेटी में बैठ करके अपने चित्त की बातें गिरिराज जी से जैसे सखा से कहते हैं वैसे सुना दोगे, उससे वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने तो बहुत अनुभव किया है ठाकुर जी के सुंदर भाव का। तो ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए, पूतना ने अपने पयोधर का पान जैसे ही कराना शुरू किया, ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पान के पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में पीते 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 ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो विभत, पूरी ताकत से जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को पसीना आने लगा। जितने सुंदर घुंघराले केश थे उतने ही प्रचंड जटाएं बन गई, जितने सुंदर कान करके आई थी उतने काले काले कान, ये बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े दांत निकल के बाहर आने लगे, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। सा मुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, भगवान को दूर करने लगी, लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन के कृष्ण पयोधर को दूर करके पूतना को अब देखते हैं। बोले हाँ अब लग रही है ना सुंदर, जैसी बनाया मैंने वैसी बन गई ना। अब सुनो मौसी जी, हम तो एक बार जाकू पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़े, ऐसे ना छोड़े। अरे 7 दिन का बालक बोलता है, 7 दिन का बालक बिना दांत का, बिना किसी हरकत बोल रहा है मुझसे। पूतना के प्राण तो ये सुन के ही निकल गए कि 7 दिन का बालक बोल रहा है। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। धड़ाम से पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे गिर पड़ा, जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। सब बोले अरे राक्षसी छोड़ो, कन्हैया कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लियो, नहीं मिलो। तभी कोई ने छत से जाकर के देखो, बोले अरे पूतना के ऊपर पयोधर पे पड़ो हमारो लाला। सिड्डी विड्डी लगा के नसेनी चढ़ा के ऊपर चढ़े महाराज, वहां से ठाकुर जी को उठा करके लाए। सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी, सब लाल जी को लेके गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गैया के चरण के खुर की रज को ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर लगायो, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान करायो, शुद्ध जल से स्नान करा करके, और फिर गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो लगायो, कहीं कोई अला बला ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर गई हो। या प्रकार से ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना मतलब अविद्या। ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं ना, प्रकट होते ही सबसे पहले किसका वध करते हैं? अविद्या का वध करते हैं। ठाकुर जी जब हमारे जीवन में आएंगे तो सबसे पहले किसको दूर करेंगे? ये जितने भी हमारे बुद्धि में अविद्या बोले तो अपसगुन जिनको हम कहते हैं, या फिर नकारात्मक भाव जिसको कहते हैं, ठाकुर जी उसको पहले नष्ट करते हैं। या जिन जिन क्रियाओं की वजह से व्यक्ति ठाकुर जी में आसक्त होता है उन क्रियाओं को ठाकुर जी पहले नष्ट करते हैं। यही है पूतना वध। भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। सब ब्रजवासी बड़े चिंतित हो गए, लाला को कहीं कोई अला बला नहीं लगी हो। लाला तो किल किल करके हंस रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। अब तो जैसे 3 महीना के हुए ठाकुर जी ने करवट बदली, तो करवट उत्सव मनाया गया ब्रजमंडल में। लाला ने आज करवट पतली है। ठाकुर जी के करवट उत्सव में मैया ने जाकर के लाला को एक सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के लाला सुबा दिए, और मैया कहीं चली गई। वहां सकट के ऊपर एक असुर आ गयो, जाको नाम है सक्टासुर। जैसे ही वो असुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो पाम ऊपर उठा करके एक पाद प्रहार कियो, सकट उल्टो है गयो, सक्टासुर को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को हृदय से लगायो। अब बंधुओं देखो,
सकट माने कि बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 4। नहीं, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। 4 पहिए तो हमारी गाड़ी में होते हैं, बैलगाड़ी के तो 2 पहिए। ये सकट भंजन लीला भी बहुत प्रेरणा, हाँ, ठाकुर जी की कोई लीला ऐसी है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख ना सकें, सब लीलाएं कुछ ना कुछ बताती हैं। सकट भंजन लीला क्या सिखाती है कि सकट जो होता है बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। सकट है हमारा जीवन, और इस जीवन को चलाने वाला सकट है दाम्पत्य जीवन, मतलब विवाह के बाद का जीवन। उसमें 2 पहिए हैं, एक पति है और दूसरी पत्नी। सबसे पहली जरूरत क्या होती है बैलगाड़ी को सही तरीके से चलाने की? कि भाई दोनों पहिए जो होते हैं वो समान होने चाहिए। एक पहिया में ज्यादा हवा होगी, एक में कम हवा होगी, तो क्या होगा? टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। अच्छा, उस समय की बात है, तब तो लकड़ी के पहिए होते थे, तो एक ही आयु, एक ही उनकी ऊंचाई, एक ही चौड़ाई, एक ही मोटाई, उसको करते थे, तभी सकट अच्छा होगा। यदि एक पहिया भी ने छोटा रहे हो तो क्या होगा? ऊपर बैठे हुए उछल तो ही रहेगा, सही सलामत अपनी यात्रा नहीं कर पावेगा। कहने का मतलब सकट रूपी गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों समान भाव के होने चाहिए। पति ज्यादा उग्र होगा, पत्नी ने कमजोर होगी, तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? बार बार लड़खड़ावेगी। और वाक्य ऊपर बैठा हुआ मतलब सारा कुटुंब, उनका पूरा परिवार, उनका जो जीवन होगा वो कैसा होगा? दुर्गम हो जाएगा, सबको तकलीफ होगी। बोले दोनों लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, शांति नहीं रहते, अरे कहीं उनमें युद्ध नहीं बाज जाए, इनमें कोई बात नहीं हो जाए, दोनों की चिंता में पूरा घर लगा रहता है। इसलिए दोनों पहिए समान होने चाहिए, मतलब पति पत्नी दोनों का स्वभाव एक सा हो। देखो अब इसमें क्या किया जाए, स्वभाव एक से तो होते नहीं, तो किसी एक को विवेक युक्त होकर के स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद हो पाएगा। अब पति आग है और पत्नी ज्वालामुखी है, तो फिर तो घर तो जल ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें। यदि पति आग है तो पत्नी को तो जल बनना पड़ेगा, तभी उसको शांत कर पाएगी। अब वो वहां से गर्म होता हुआ आ रहा है, तुम उस पर और जोर से जो है क्या केरोसिन ऑयल फेंक दो, तो फिर तो हो गया कल्याण। बाकी आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने आप सब कर लेना, मैं तो उनको बोल रहा हूं जिनका अभी होने वाला है। महाराज आप लोग बहुत सही निकल गए हो समय पर, अब बहुत बुरा समय आने वाला है। कभी कभी मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। बुढ़ापा मतलब अभी आप देखो, खुद नजर उठा के देख लो, कथा में जितने लोग बैठे हैं सबकी आयु कितनी है? अब विचार करो, जिस दिन मैं 50-60 वर्ष का हूंगा उस दिन कथा कौन सुनेगा? आप सब तो कट लोगे, सब लोग पहुंच जाओगे ठाकुर जी के पास। और आजकल के लोगों की रुझान है नहीं कथा आदियों में, तब कौन सुनेगा कथा? ये चिंता का विषय है। भले हम हंस रहे हैं अभी, लेकिन चिंता का विषय होना चाहिए। आजकल के बच्चों को नहीं पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली का महत्व क्या होता है, होली का त्योहार क्यों होता है, राम कृष्ण में भेद क्या है, श्री राधा रानी कौन है, रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, 33 कोटि देवता कौन है, जगन्नाथ भगवान ऐसे क्यों हैं, श्री बद्रीनाथ भगवान वहां क्यों विराजते हैं, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश क्यों है? आज के बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर पूछ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय होना चाहिए। खैर हमने तो अपनी मंडली बना रखी है, खूब सारे बच्चे हमने जोड़ रखे हैं, कोई नहीं मिलेगा तो उन्हीं कोई सुनाते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप सब लोग अपने बच्चों को प्रेरणा दो कि आगे चल करके भैया धर्म उन्हीं के हाथ में आने वाला है। ये माहेश्वरी भवन, ये अग्रवाल भवन और ये क्या कहते हैं अग्रसेन भवन आदि सब खाली पड़े रहेंगे। क्यों? हमारी आगामी पीढ़ी को इनमें रुचि ही नहीं है। खाटू श्याम जी में अभी सुनते हैं 2 लाख भीड़ हो गई एकादशी पे, वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई, 50-60 साल बाद देख लेना आप, नहीं आएंगे लोग, क्योंकि रुझान ही नहीं है आजकल के लोगों का। ठीक है पुराने लोग जा रहे हैं, नए बच्चों को तो कुछ विचित्र ही स्वभाव हो गया है सबका, और इसमें उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती मानता भी नहीं हूं। उनको मार्ग ही वैसा नहीं दिया बचपन से ही, इसलिए हमें लगा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसी हो जाए के चक्कर में उनको हमने ना जाने किस पथ पर भेज दिया। अब नहीं हो पाएगा। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि अपनी व्यासपीठ से युवाओं को जोड़ूं, अपनी व्यासपीठ से ठाकुर जी से जोड़ूं, कथाएं सुने, जो प्रश्न हो कुछ भी पूछे, सबका उत्तर मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो तो सही। तो बंधुओं, सकट यानी कि दाम्पत्य जीवन, और इस सकट के 2 पहिए समान होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया पति पत्नी समान, लेकिन ये बैलगाड़ी चलेगी कब? जब आगे बैल बंधेगा। और ये बैल कौन है?
वृषभ, और वृषभ को हमारे शास्त्रों में कहा गया धर्म। और धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल के 4 पांव होते हैं। और वो 4 चरण कौन कौन से हैं? जिसका पति पत्नी दोनों को पालन करना है। बैल जहां मुड़ता है, जहां जाता है, वहीं तो जाते हैं दोनों पहिए। तो ये सकट रूपी दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पति पत्नी समान हो, लेकिन आगे एक बैल हो, वृषभ हो, यानी कि धर्म हो। धर्म के 4 चरण होते हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। पति पत्नी इन दोनों का पालन करे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर एक भी वस्तु इनमें से नहीं है तो पंगु यदि बैल हो गया तो भी बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी। और जब बैलगाड़ी नहीं चल पाती है तो उस पर राक्षस, वो असुर आकर के विद्यमान हो जाता है, जो ठाकुर जी को मारने के लिए आया। ये असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे असुरों के स्वरूप हैं। जब खाली खड़ी हुई बैलगाड़ी होगी तो उसमें तो फिर दूषित जंग लगी ही जानी है। इसी प्रकार सकट आकर के बैठ जाएगा, असुर आकर के बैठ जाएगा। तब क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद को ऊंचा करके एक पाद प्रहार करते ही उसको नष्ट कर देंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। पूरा वो बैलगाड़ी ही नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के पाद कमलों से नष्ट होने से अच्छा है धर्म के 4 चरणों का पालन करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को चलाते रहो। ये सकट भंजन लीला का भाव है। भगवान ने बैलगाड़ी उड़ा दी, इतने में मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके मैया विचार कर रही है मन में, ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? छोटे छोटे बालक आए, मैया हम बताएं कैसे पलटी? बोले बताओ। वो तुम्हारो ने 100 लाला है ना, याने अपनो पाम ऐसो लंबो कियो, ऊंचो करके और ना यूं करके यूं मार दियो, सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली तुम को बावड़ा समझे? कहा समझे मुझको? अरे तेरी मैया की उम्र क्यों बूढ़ी है गई और मुझे मजाक कर रहा है? अप्रेमयम वलम तस्य बालकस्य नते विदुः। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं बच्चे तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को गिर दिया। लेकिन मां की ममत्व में, मां की भक्ति, श्री यशोदा मैया का प्रेम इसको स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी तोड़ सके। और लाला मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले यही तो हमको चाहिए। प्रेम में हमारे प्रेमी की प्रभुता स्वीकार नहीं की जाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को। प्रेम में प्रेमी कितना महान है, उसका प्रभुत्व कितना श्रेष्ठ है, यह स्वीकार नहीं किया जाता। प्रेम में तो वो स्वीकार है बस, उसके अंदर गुण कितने, वो प्रभुत्व कितना, वो कितना अच्छा है, क्या है आदि, ये सब स्वीकार नहीं होता। और ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को ऐसे ही स्वीकार किया। लड़ा में खूब आनंद करा में। ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े भय, 1 वर्ष के है गए। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। क्यों नाय भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहां जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने। इसलिए विलंब हो गया, ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत सारी भाव हैं। ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है ठाकुर जी के। श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती है 1 दिन पहले। पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं ठाकुर जी की। क्यों? छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। ये 1 दिन पहले क्यों पूछती है? तो इतना सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य के बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वाले लाला तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी वहीं, सबने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजना ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गयो समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है।
तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले आज भी छठी पूछती है हमारे यहाँ ठाकुर जी की। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्रीधाम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल मुनि तो आ नहीं रहे हैं, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो, एक काम करो गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों? क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए यह संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे। एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें, यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा, ऐसे ही जो विचलित करे कथा में वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन मैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं, आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। भैया बोले ठीक है, गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दई। बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई, सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके केसर आदि युक्त उसमें छोड़ करके अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहां के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुखो प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते, बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि से पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथ द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी, वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्री जी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं वो 7 निधि पधारती हैं मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो 7 वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और 7 निधि और बीच में अन्नकूट तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले कहा भयो रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो? ठाकुर जी कहें स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में तो मुझको शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहो लेकिन मुझको यूं लग रही है, यूं नहीं सोचा कितनो खारो है, तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले कहा करें? बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो, और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं,
अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले माने नहीं आए। यदि नए को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ, तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनों लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो, और या गोपनीय अन्नकूट में नवनीत प्रिया को भी मत बुलाइयो, मैं अकेलो भोग लगाऊंगा, तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाई हो, ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो या हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काय को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो, वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो, या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दिया जाए ठाकुर जी के आगे, और गुसाई जी भी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ, अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुझको आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण, या गेट ने खटखटा दो और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है तो सोई जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले, राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पाएंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा भीतर, बार से पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित रह जाओ, जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उन्होंने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते, बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के, सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश कियो सोई काव्यो, ठाकुर जी के यहां से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख लिया, और देख करके ठाकुर जी की बलैया लई, पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ। अब कहीं करन मत लगी हो कलती कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे, और 30 मिनट में भीतर घुस जाओ। ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुंह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे, सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी, सुहागन कौन? जासे लाल जी रीझ जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया, और भोग धरा करके माला जपन लगे, तो दियम वस्तु गोविंद अंदर ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन खेल रहे। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक क्यों गए? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब ठाकुर जी ने इशारों किया, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसा बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाइए माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोरते। तो लाला क्या करेगा? बोले मेरा मन कर रहा मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सो ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भाई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर, और जैसे नन्नों से बालक जो पहली बार बैठना सीखे वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ है, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं, और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी, यशोदा मैया को आवाज लगाई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया से बोले देख तेरे लाला ने कहा किया। बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां में खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहां ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली बाबा बहुत बड़ी कृपा करिए मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो? मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है, तुम कह रही हो कृपा भई है? बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले, क्यों?
बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है, क्यों याकू लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन याने देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय को, तो याकू लगे मीठो है गए होगो। एक दिन तो मुंह में धर लिए याने, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर की खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले काय गो लाला, अब काय को रुको? बोले अब की बार तो पहले तू बढ़िया वाली खीर बनाई है, अब की बार तो खांड की मिश्री और जन कहा का पड़ा हुआ खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा हो बहुत जोर से। तो लाला खा ले, फिर जाके कैसे खाऊं, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पे ने कृपा कर। सही ठाकुर जी फिर गुटमुन चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए, ताम्रवर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए, बेचारे 2 दिन से भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले बाबा मेरो लालो नटखट है नेक, मैं याकू अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाए लो, अब नहीं आवे वो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर तक के बार लगा के मैया बाहर आई, तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी। बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसा लगे और प्यारो लगे, वाको मन करे और चिड़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयां से जंगला कोई कुरुद रहे। बोले बाबा अब क्या बोला तू, बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया तो शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बात है। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरा भोग लगा, अब की बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे। ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और गुटमुन चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी भई है ठाकुर जी के, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे हाथ आगे किया तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की 4 भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं, और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा भगा दूंगा यहाँ पे। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले। और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं, मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैया उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पता चले कि मेरो लाला भगवान है तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो, मैं तो यहाँ प्रेम पावे आया हूं। यही हमारे ब्रज में कहा गा में कौन पावे आको पार,
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल। कहाँ? ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। तो ये प्रेम पावे के काजे में यहां आया हूं। मैया को मत बताइयो मैं भगवान हूं। ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके वृंदावन में घूमते हैं और उसी प्रेम को पाने के लिए नाथ सब कुछ विसर गए कि मैं नाथ हूं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, आदि आदि सब बातें। दूसरे दिन का जब प्रारंभ हुआ, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। भैया आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। रमयन् श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम है क्योंकि ये वही राम जो त्रेता में हुए उनके समान अपने कुल का बहुत बड़ा पोषक बनेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन इसमें बल खूब होगा इसलिए सब इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे ही यशोदानंदन का नामकरण करने लगे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनुजना। मैया आपको जो ये छोटो लाला है का सांवरो सोया के तो बहुत सारे नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम है। गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे समय समय पर। बहुत सारे नाम है, इसका क्या नाम रखूं मैं? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आपके बालक का नाम है। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करे, अब 1000 नाम धर देगो मैं अपने लाला कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम ऐसा धर दे जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया की बात मान करके कहें, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्यन् गुह्यतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये लाला पहले पीत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण वर्ण मतलब बंधु पूर्ण काले को कृष्ण वर्ण नहीं कहते। सांवले भी नहीं है ठाकुर जी, काले भी नहीं है, ठाकुर जी का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कैसा है? तो एक संत कह रहे थे कि भाई विश्व में जितने रंग है ना, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वैसा वर्ण है। ठाकुर जी हैं कृष्ण, लेकिन उनकी कांति कैसी है? कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। मैया वहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो, वहीं वो कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। ठाकुर जी ऐसे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे अब कृष्ण नाम रखा गया ठाकुर जी। कृष्ण शब्द का अर्थ वैसे तो काला होता है, मतलब एक रंग है थोड़ा काले से मिलता जुलता। और वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्टु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक, मतलब जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वो है कृष्ण। कृष्टु भूवाचक मतलब हम पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, यानी कि जिनकी निवृत्ति हो जाए जिसको गाने से, वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलवे लग गए। मैया रात में सुलावे, ठाकुर जी सोवे नहीं। तभी मैया खिड़की के पास लेके लाल जी को बैठ जाए और लाला से कहे, लाला देख आकाश में कहा है,
लाल जी की मैया का है ये? बोले ये चंद्र खिलौना है। अब तो जैसे ही चंद्र खिलौना देखो, मैया लेकर के दोबारा बिस्तर पे आई। ठाकुर जी बोले ना वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो। खिड़की पे ही बैठो। और खिड़की पे बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझ को ये खिलौना चाहिए, ये ऊपर जो खिलौना है यही लेकर के आओ। आहा, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी, सुरभि जय हो लोट धरनी पे वही, तेरी गोद न आए हो मैया मोरी। बंधुओं, कल तक जो आप विषय सुन रहे थे ना वो ज्ञान परक थे, ज्ञान प्रधान थे, पर अब जो विषय है ना ये प्रेम प्रधान है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि भैया निर्गुण हो जाओ, गोपी स्वरूप धारण कर लो, क्योंकि कल से कथा केवल प्रेम को प्रसारित करेगी। और ये कथाएं वो हैं जब तक इनका चिंतन और जब तक इनका ध्यान अपने हृदय में नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगी। बात इसलिए विशेष है कि भाई ये परब्रह्म हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो प्रेम के बंधन में बंध करके कैसी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे और मैया से कह रहे हैं मैया मुझको चंदा खिलौना चाहिए। मैया बोली ना लाला, चंदा खिलौना ऐसे ना मिलो करे, बहुत परिश्रम करना पड़े तब मिलेगो। ठाकुर जी बोले अब ही चाहिए मुझको, अभी लेके आओ तभी सोऊंगो, या को अपनी जेठ में भर के सोऊंगो मैं। मैया बोली तो को कहां से लाऊं चंद खिलौना? तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जय हो लोट धरनी पे अबही। मैया अगर तुमको चंदा खिलौना नहीं देगी तो पता मैं क्या करूंगा? मैया बोली क्या करेगा? मैं अभी धरती पे लेट जाऊंगा और लेट के पूरी मिट्टी में अपने पूरे तन को ऐसे रगड़ दूंगा, तेरी गोद न आए हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा है लाला से, लाला नेक्स्ट तोतली वाणी में बोल रहे हो। तो मैया बोली अच्छा जा गिर जा, मेरो कहा जाएगा, वैसे ही कारो है और नीचे जाके रेत में लेट जाएगा और रज तेरे मुख पे लग जाएगी और बुरा हो जाएगा। मोरो का मैं तो तू सजा धजा के रखूं, तेरे बारन ने कार के रखूं, तेरे मोर पंख लगा के रखूं और तेरे ऐसे काजल वाजल लगाऊं कि सब गोपी तो को देख के सिहाय करें, कभी बड़ो होएगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा। लेकिन तू तो माने ही ना, जा लेट जा और बुरा हो जाएगा, कोई ना देखेगा फिर तो। ठाकुर जी बोले या बात से तो काम नहीं बन रहे हो, दूसरो बहानो लगा। मैया मैं धरनी पर ना लेटूंगा, मैं दूसरो करूंगा कछु। बोले क्या करेगा? बोले सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि तेने मुझ को चंदा खिलौना नहीं दियो तो फिर मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, और बेनी सिर न गुथे हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपनी सिर की चोटी नहीं बनवाऊंगा, तो कंगी नहीं करवाऊंगा अपने बालन की। मैया बोली बिल्कुल मत पीवे, मोरो कहा जावेगो। तू दूध पीनो बंद कर देगो तो वैसे तो कारो तो तू है ही है, दूध पीनो बंद कर देगो तो पत्थर पूछ रहा पत्थरों से है जाएगो, और जैसी पत्थरों से है जाएगो फिर तू कह रहा तू मुंह सिर भी नहीं गुथवावेगो तो एक दिन जुआ पड़ जाएंगी तेरे बारन में, एक दिन तू को घसीट के ले जाएंगी यमुना जी में, मत कर मेरो कहा जावे। ठाकुर जी बोले या से भी काम नहीं बन रहे हो, दूसरी बात बोलो। तब ठाकुर जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैया तू मेरी बात सुन ले, चंदा खिलौना देगी? बोले ना दे रही। तो मैं हूं पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। कल ही जाऊंगा अब सवेरे और सवेरे गोकुल में हल्ला मचा के आऊंगा कि आज के बाद मोते कोई यशोदा नंदन मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला हूं ही ना, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया मैं। और यदि तुमको लाला बनाना चाहे तो ले क्या चंदा। अब तो जैसी ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि मैया मैं तेरो लाला ना हूं, तो मैया को नेक थोड़ो सो एक घबराहट सी भई हृदय में कि लाला ऐसी बात मत करे। और फिर आगे लाला को मैया कह रही है आगे आओ बात सुन मोरी। लाला यहाँ पे एक बात तो सो कहनी है। ठाकुर जी बोले मैं ना यारो, बोले ऐसी बात है जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, बलदेव हूं ना कहे हो। अब जैसे ही सुनी कि बलराम को नहीं बतानी है, सोई ठाकुर जी बोले फिर तो कोई जरूरी बात है, जल्दी चलो। सोई मैया की गोद में जाके बैठ के मैया पता जल्दी बता क्या बात है। तब मैया कह रही हैं हंस समझाए कहती यशोदा, अरे तू लाला कहां मांगे मुझे चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए, या चंदा के पीछे काय को पड़ो है? मैं तो कोई एक बात कहूं, बलराम से तो नहीं कहो, नहीं कहूंगा जल्दी बता। तो को नई दुल्हनिया दे हूं लाला मेरे।
अरे तू यार चंदा की बात करे, मैं तो कुछ दुल्हन लेके आऊंगी। और सुन बलराम तो मत कहियो, गुपचुप ले आऊंगी तेरे काजे। अब तो ठाकुर जी के मन में आ गई, दुल्हन लेके आएगी मैया? बोले हाँ दुल्हन लेके आऊंगी। अब तो ठाकुर जी बोले तेरी सौगंध मैया, मेरी सुन मैया, मेरी बात सुना भाई तू। सोई ठाकुर जी उतर के खड़े हो और बिल्कुल गंभीर स्थिति में आके कहा बोल रहे हैं, अब ही ब्याहे जय हूं, अब ही ब्याहे जाऊंगा, अब ही मेरो ब्याह करा, मोकू लेके जा, अब ही मेरो ब्याह करवा के ला मैया मोरी। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते रुदन करने लगे। सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। सूरदास जी नाचने लगे गाते गाते। बोले कहा भयो? बोले नेक्स्ट से 1 वर्ष को लाला ब्याह के काज जिद कर रहा है और बराती बन के हम जामेंगे सूरदास सभा में। ऐसे नंद के लाला, बोले नंद के लाला की। और ऐसे कभी चंदा चाहिए, कभी दुल्हन चाहिए। मैया बोले लाला कैसी दुल्हन चाहिए? बोले मैया जब मैं गैया चरावे लग जाऊं ना तब दुल्हन लेके आइयो, और ऐसी दुल्हन लेके आइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब जब मन होए करे भाई नकार के बाद से बात कर ले करूं, फिर वाकू जेब में धर ले करूं। ऐसी बात करे तोतले मुख से ठाकुर जी, वाकू सुनकर के यशोदा मैया और ममत्व से उमड़ करके अपने लाला को हृदय से लगावे। लेकिन यहां तो यशोदा और ठाकुर जी को प्रेम बढ़ रहे हो है, लेकिन आकाश में जो जानते हैं देवता की साक्षात नारायण है, वो इस लीला को देख के रुदन करते हैं। और सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, सब यशोदा जी को प्रणाम करते हैं। मैया तेरे तो चरण रज को भर करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्यों? जाके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपे। वो लाला तेरे भय के मारे तेरे आगे इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहा है। अरे बलि के 3 लोक नापवे के काजे, जो विराट रूप में आके 2 पैरन से 3 लोकन को नाप लेवे, वो यशोदा मैया की देहली पार ना कर पावे। दहली पर चढ़ के ठाकुर जी लद जामे और फिर माथे गिरवे के काज, मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं, दहली ना लांग पा रहे। तब देवता कह रहे बताओ